दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी धरती की कहानी बताने जा रहा हूं जो कभी दुनिया को ज्ञान देती थी, लेकिन आज खुद संघर्ष कर रही है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें एक ऐसा बिहार दिखाई देता है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बौद्धिक केंद्र था। प्राचीन बिहार का स्वर्णिम काल यहीं पर था। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय, जहां चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत तक से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यहीं पर था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो तंत्र और बौद्ध दर्शन का वैश्विक केंद्र था। बिहार की धरती ने दिया गौतम बुद्ध का ज्ञान, महावीर का संदेश, और यहीं से उठा था चाणक्य जैसा महान राजनीतिज्ञ जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये सब बिहार की धरती से जुड़े थे। विज्ञान, गणित, दर्शन, राजनीति, हर क्षेत्र में बिहार अग्रणी था। तो सवाल उठता है, जब शुरुआत इतनी शानदार थी तो गिरावट कहां से शुरू हुई? पतन की शुरुआत इतिहास बताता है कि 12वीं सदी में जब विदेशी आक्रमण हुए, तब नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। ज्ञान की वो परंपरा टूट गई। लेकिन सिर्फ आक्रमण ही कारण नहीं थे। एक औपनिवेशिक नीतियां ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को औद्योगिक रूप से विकसित नहीं किया गया। यहां से संसाधन निकाले गए, लेकिन निवेश नहीं हुआ। खेती रही, लेकिन उद्योग नहीं आए। दो विभाजन का प्रभाव 2000 में झारखंड अलग हुआ। खनिज संपदा का बड़ा हिस्सा झारखंड में चला गया। बिहार के पास कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बची, लेकिन पर्याप्त औद्योगिक आधार नहीं। आधुनिक बिहार की चुनौतियां। अब अगर आज की स्थिति देखें तो कुछ प्रमुख कारण हैं जो बिहार को पीछे धकेलते रहे। एक, शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता लंबे समय तक कमजोर रही। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु। ब्रेन ड्रेन लगातार होता रहा। दो, रोजगार की कमी, बड़े उद्योगों की कमी, निजी क्षेत्र का सीमित निवेश। परिणाम, लाखों युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। 3, बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में कमी है। ग्रामीण शहरी अंतर स्पष्ट है। 4, राजनीतिक अस्थिरता और जातीय राजनीति। कई दशकों तक विकास की राजनीति से ज्यादा पहचान की राजनीति हावी रही। नीतियां बनी, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रही। लेकिन क्या सब कुछ नकारात्मक है? नहीं। पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने कुछ क्षेत्रों में सुधार भी दिखाया है। सड़क और पुल निर्माण में प्रगति, ग्रामीण विद्युतीकरण, महिला शिक्षा और साइकिल योजना जैसी पहले। कृषि उत्पादन में सुधार। आज भी बिहार यूपीएससी, आईआईटी, नीट जैसी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करता है। इसका मतलब प्रतिभा की कमी नहीं है, समस्या है सिस्टम और अवसरों की। असली कारण क्या है? अगर गहराई से विश्लेषण करें तो 4 मुख्य कारण निकलते हैं। ऐतिहासिक, संस्थागत टूटन, औद्योगिक आधार का अभाव, नीति और क्रियान्वयन के बीच अंतर, मानव संसाधन का पलायन। समाधान क्या हो सकता है? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्या बिहार फिर से उठ सकता है? इतिहास कहता है हां। शिक्षा में क्रांति। अगर प्राचीन बिहार विश्वविद्यालयों के कारण महान बना था, तो आधुनिक बिहार भी शिक्षा से ही उठेगा। नई यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर, स्किल डेवलपमेंट। उद्योग और निवेश। आईटी पार्क, कृषि आधारित उद्योग, स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग। सुशासन और पारदर्शिता नीति बने और जमीन पर लागू भी हो। प्रवासी बिहारी शक्ति। देश और दुनिया में बसे बिहारी अगर निवेश और ज्ञान लेकर लौटें तो परिवर्तन तेज हो सकता है। निष्कर्ष। दोस्तों, बिहार की कहानी असफलता की कहानी नहीं है। ये एक अधूरी कहानी है। जिस धरती ने दुनिया को ज्ञान दिया, वो खुद अज्ञान में नहीं रह सकती। जिस राज्य ने चाणक्य दिया, वो रणनीति बनाना भूल नहीं सकता। जरूरत है सोच बदलने की, नीति मजबूत करने की और अवसर पैदा करने की। बिहार पीछे नहीं है, बस उसे अपनी दिशा फिर से तय करनी है।